हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 61, 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए। 6th वाले भी करेंगे, 7th वाले भी और 8th वाले भी। ठीक है, जनरल वर्कशीट है बेटा, और आप चाहो तो इसको एसएसटी में भी कर सकते हो, नहीं तो बेटा आपकी अब सब्जेक्ट की अलग से आती ही हैं। ठीक है, तो आप उनको किया करो सब्जेक्ट में और इनको जनरल किया करो एक अलग नोटबुक में। और अगर फिर भी आप उसमें करना चाहते हो सब्जेक्ट वाइज, तो आप इसको एसएसटी में कर सकते हो। ओके, तो चलिए बेटा 14 डेट की आपकी वर्कशीट है और 14 को हमने पढ़ा भी था अपनी लास्ट वर्कशीट में। क्या होता है 14 सितंबर को, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले तुम्हें पता भी है या साथ साथ भूलते जा रहे हो। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आपको यहाँ पर दिखाया गया है कुछ करेंसी वगैरह। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर कुछ नोट दिखाए गए हैं, जैसे 20 रुपीज़ नोट दिखाई दे रहा होगा आपको, 100 का दिखाई दे रहा है, 200 का, ऐसे ही नीचे 10 और 50 सारे नोट दिखाए गए हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या बोला गया है बेटा कि इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर। तो इंडिया जो है एक प्राचीन कंट्री है जिसमें क्या है, अलग अलग तरीके के कल्चर्स हैं और ट्रेडिशंस हैं जिनको फॉलो किया जाता है। वी आर ब्लेस्ड विद द ब्यूटीफुल हेरिटेज, और हम एक मतलब कि इस तरीके की पुरानी धरोहर से, एक सुंदरता से, जो हमारी विरासतें हैं उनसे कह सकते हो कि सम्मानित है या हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, ब्लेस्ड है हम उनसे। वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग दी सेम, और इसके लिए बेटा हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और जिम्मेदार हैं हम कि हमें उनको प्रिजर्व करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। ठीक है, सो डैट आवर फ्यूचर जनरेशन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन, ताकि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको रियलाइज हो सके इम्पोर्टेंस का, और क्या कर सके, वो संरक्षण का और गर्व महसूस कर सके। जो हमने संरक्षित किए हैं वो भी उसको संरक्षित कर सके आगे के लिए। ठीक है, और गर्व महसूस कर सके। हेरिटेज का मतलब क्या होता है बेटा, एक गिफ्ट फ्रॉम दी ओल्डर जनरेशन, मतलब कि जो चीज़ हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होती है उसको बोल देते हैं हेरिटेज। ठीक है, विरासत जो हमें पूर्वजों से मिलती है। अब बेटा यहाँ पर बोला गया है टू शो योर लव फॉर द इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट्स एंड गिवन एंड एक्सप्लेन। तो आपको यहाँ पर कुछ नोट दिखाए गए हैं, तो आपको उनके प्रति, अपनी हेरिटेज के प्रति अपना लव जाहिर करने के लिए क्या करना है, इंडियन करेंसी को ऑब्जर्व करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या क्या दिया है। ठीक है, वट इज़ द नेम ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट ऑन एवरी नोट, और आपसे पूछा गया कि हिस्टोरिकल मोनूमेंट का नेम क्या है जो एवरी नोट पर, ठीक है, 10 से लेकर 10 का है, 20 का है बेटा, 50 का है, ठीक है, और कौन सा है, 100 का है, और कौन सा है बेटा, 200 का नोट है, और एक 500 का नोट है। ठीक है, तो आप इनके बारे में बता सकते हो, बोला गया है कि सभी के बारे में बताना, और साथ ही क्या बताना, एंड इट इज़ इन विच स्टेट, और वो किस स्टेट के अंदर है वो हिस्टोरिकल मोनूमेंट, एंड कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, और उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है थोड़ी सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो हमारा 10 रुपीज़ का नोट है उस पर देखो, ये आपको दिख रहा होगा, तो ये कौन सा हिस्टोरिकल पैलेस है वो प्लेस है वो बताना में। तो 10 रुपीज़ नोट के ऊपर क्या है, द नेम ऑफ द हिस्टोरिकल मोनूमेंट प्रेजेंट कह लो या प्रिंटेड कह लो। ठीक है, ऑन द बैक साइड ऑफ 10 रुपी नोट इज कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल है बेटा ये, विच इज़ लोकेटेड इन द पूरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा स्टेट। ठीक है, जो कि उड़ीसा जो स्टेट है बेटा इंडिया का, उसमें लोकेटेड है पूरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द टेम्पल वाज इंक्लूडेड इन दी, ये वन काटना, इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को इन 1984। और बेटा इसको क्या किया गया, यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया गया 1984 में। ठीक है, क्यों, दिस टेम्पल वाज बिल्ट बाय संबा द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और जो ये टेम्पल है बेटा ये किसके द्वारा बनाया गया था, जो श्री कृष्ण भगवान थे उनके जो बेटे थे संबा, ठीक है, संबा बोलो या सिम्बा बोलो, उनके द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक है, उस टाइम की तो ये धरोहर है, विरासत है हमारी जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है, और ये सुंदरता का प्रतीक भी है। वहाँ पर मतलब सबका मन मोहते हैं, वहाँ की जो नक्काशी है उन पर कुरेदी गई है। अब बेटा 20 रुपीज़ नोट के ऊपर कौन सा है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपको मोनूमेंट दिखाई दे रहा है 20 रुपीज़ नोट के ऊपर। तो एलोरा केव्स आर प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड ऑफ 20 रुपी नोट। ठीक है, तो ये एलोरा केव्स हैं, दीज एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन दी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जो एलोरा केव्स है ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है, जो लोकेटेड थी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है,
विच आर कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बुद्धिस्ट जैनिज्म एंड हिंदूज, ठीक है, जो कि क्या है, किसका मिश्रण है, बुद्धिस्ट का है, जैनिज्म का और हिंदूज का, ठीक है, तीन तरीके के रिलीजन का है। द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर इन दीज केव्स आर एसोसिएटेड विद द 3 डिफरेंट इंडियन रिलीजन्स। तो बेटा जो हमने अभी ऊपर पढ़े उन रिलीजन से क्या है, ये एसोसिएटेड है। ओके, तो आप इतना लिखोगे, चाहे तो आप इसमें से कम भी लिख सकते हो बेटा, मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ही दी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, बाकी आपकी मर्जी है आपको कितना याद करना है, ठीक है। तो देयर आर 34 एलोरा केव्स, अमंग दैम फ्रॉम 1 to 12 केव्स आर ऑफ बुद्धिस्ट। तो बेटा 34 एलोरा केव्स है, जिसमें से क्या है, 1 से 12 केव्स बुद्धिस्ट के लिए है, 13 to 29 हिंदूज़ की है और 30 से 34 तक जैनिज्म की है, ठीक है। तो ये एलोरा केव्स हैं जो कि यहाँ पर प्रिंटेड है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, 50 रुपीज़ नोट जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है बेटा, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये दिख रहा होगा, तो ये कौन सा मोनूमेंट है, देयर इज ए पिक्चर ऑफ हम्पीज कैरोट, ठीक है, CH आएगा, CH कर लेना, CHAROT, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है, हो सकता है मिस प्रिंट हो गई हो। तो ऑन दी हम्पी का जो रथ बोला जाता है वो है ये, ठीक है। ऑन दी 50 रुपी नोट द हिस्ट्री ऑफ हम्पी इज बिलोंग टू द एम्परर अशोका। तो जो बेटा हिस्ट्री है हम्पी की वो किससे रिलेटेड है, अशोका से, सम्राट अशोका से, ठीक है। हम्पी इज़ करंटली लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ कर्नाटक, और ये जो हम्पी है बेटा ये करंटली कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक में, अशोका के बाद डॉट लगा लेना, ठीक है। हम्पी इज़ यूज टू बी कैपिटल ऑफ विजयनगर, और बेटा हम्पी क्या थी, उस टाइम पर कैपिटल थी विजयनगर एम्परर की, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस टाइम पर, ठीक है। एंड इट इज़ इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय दी यूनेस्को, और इसको बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा इंक्लूड किया गया है यूनेस्को में। ओके, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है, धरोहर के रूप में। और बेटा आपको ये दिख रहा होगा, तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पर जो गरुड़ पक्षी थे उसको, मतलब उस टाइम पर ऐसा माना जाता था, इस पर एक मूर्ति थी जो कि क्या थी, गरुड़ पक्षी की जैसी थी, ठीक है। और जो ये पहिए आपको दिख रहे हैं ये उस टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि ये घूमते थे, ठीक है, और यही मंदिर वहाँ पर फेमस है ज़्यादा। और ये किससे रिलेटेड है, जो क्या नाम है, विष्णु भगवान हैं, उनके वाहन के तौर पर जो गरुड़ पक्षी था उसके तौर पर ये फेमस था वहाँ पर, ठीक है, यही चीज़, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया है। अब नेक्स्ट बेटा क्या है, 100 रुपीज़ नोट है। तो द पिक्चर 100 रुपीज़ नोट में जो आपको ये दिख रही है ये क्या है बेटा, द पिक्चर ऑफ रानी की बो इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द 100 रुपी नोट, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन द पाटन गुजरात, ठीक है। तो ये कहाँ पर है बेटा, रानी की बा या बो जो भी बोलो, ये है पाटन गुजरात के अंदर। बो का मतलब क्या होता है बेटा, बावड़ी इज़, एक ये जाएगा, बावड़ी इज़ नोन एज द बो इन गुजरात, ठीक है, तो इसको बो के नाम से जाना जाता था। दिस बावड़ी वाज बिल्ट बाय क्वीन उद्यामती ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। तो ये किसके द्वारा बनवाई गई थी बेटा, तो ये उद्यामती जो क्वीन थी, रानी थी, कहाँ की, सोलंकी डायनेस्टी की, ठीक है, सोलंकी वंश की, उन्होंने बनवाया था, किसमें, इन दी मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड भीमदेव फर्स्ट। तो अपने हस्बैंड की याद में, ठीक है, उसके याद में इन्होंने भीमदेव फर्स्ट की याद में बनवाया था। देयरफॉर इट इज़ नोन एज द क्वींस बा, तो इसलिए इसको रानी की बो बोला जाता है। इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014 बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा 2014 में इसको इंक्लूड किया गया था, ठीक है, हेरिटेज साइट के तौर पर। अब नेक्स्ट आती है बेटा 200 रुपीज़। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक स्तूप, ठीक है। तो 200 रुपीज़ में क्या है, द पिक्चर ऑफ सांची स्तूपा इज़ प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ 200 रुपीज़ नोट, ठीक है। तो अब ये क्या है, सांची स्तूपा इज ए स्मॉल विलेज लोकेटेड इन द रायसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा लिया करो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द नगर पंचायत ऑफ द रायसन डिस्ट्रिक्ट, और ये क्या थी, नगर पंचायत थी रायसन डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, यहाँ पर भी डॉट लगा लेना बेटा। दिस विलेज हैज़ मैनी बुद्धिस्ट मोनूमेंट, और बेटा इस विलेज के अंदर, यहाँ पे भी डॉट लगा लेना, इस विलेज के अंदर क्या है, काफ़ी सारे बुद्धिस्ट इमारतें या ऐतिहासिक स्मारक थे, ठीक है। दीज इंक्लूड स्तूपा आएगा यहाँ पर, ठीक है, STUP। दिस इंक्लूड स्तूपा एंड, जिसके अंदर बेटा जो ये बुद्धिस्ट मोनूमेंट थे उनके अंदर काफ़ी सारे क्या थे, स्तूपा थे, ठीक है, या स्तूप्स थे। एंड ड्यू टू बीइंग इन सांची, और सांची के अंदर होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, सांची स्तूपा, ठीक है। दीज स्तूपाज वर बिल्ट बाय द एम्परर अशोक सम्राट।
दी ग्रेट, ठीक है। तो बेटा ये अशोक सम्राट महान के द्वारा बनवाए गए थे सांची के स्तूप वगैरह, ठीक है। तो ये आपका 200 का था। बचा लास्ट वाला बेटा 500 रुपी नोट। तो दी पिक्चर ऑफ द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड। तो ये तो आप सब पहचानते हो, ठीक है। द रेड फोर्ट वाज बिल्ट बाय द शाहजहां द 5th मुगल एम्परर सिंस, ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा लेना। तो ये किसके द्वारा बनवाया गया था बेटा? 5th मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था रेड फोर्ट, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? सिंस, यहाँ पे सिंस है, ठीक है, ये डॉट लगा लेना यहाँ पे। सिंस द वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट आर बिल्ट ऑफ द रेड स्टोन एंड रेड सैंड, ठीक है, ये नहीं आएगा। मतलब कि लाल रेत के द्वारा और लाल बलुआ पत्थर के द्वारा बनवाई गई थी, तो इसकी वजह से इट वाज नेम्ड द रेड फोर्ट ड्यू टू इट्स रेड कलर। तो इसके लाल रंग के कारण इसका नाम रेड फोर्ट बन गया, ठीक है। इन 2007 यूनेस्को इंक्लूड द रेड फोर्ट इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और 2007 में इसको बेटा यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो ये आपका था बेटा फर्स्ट का आंसर। चाहे तो आप इसमें से एक एक दो दो लाइन लिख लो, चाहे आप सारा लिख लो, आपके ऊपर है। मैंने आपको सारी डिटेल अच्छे से बता दी है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोनूमेंट, शेयर योर एक्सपीरियंस। तो क्या आपने इन तरीके के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है ये आपने कभी विजिट किए हैं? तो बेटा अगर आपने विजिट किए हैं तो आप क्या आंसर दोगे? येस आई विजिटेड द रेड फोर्ट लास्ट ईयर ऑन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, ठीक है, टू लिसन द स्पीच ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द ब्यूटी ऑफ द रेड फोर्ट, ठीक है। यहाँ पर डॉट लगा लेना। इट इज़ द बिगेस्ट, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट रेड फोर्ट ऑफ द दिल्ली। और ये सबसे बड़ा रेड फोर्ट है दिल्ली का। वेयर थाउजेंड ऑफ विजिटर्स कम्स एवरी ईयर टू सी द रेड फोर्ट एंड इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां की स्पेलिंग सही कर लेना, जो ऊपर आई थी द 5th मुगल एम्परर के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। और अगर बेटा आप नहीं विजिट किया है आपने तो आप नो लिख दोगे, नो आई नेवर विजिटेड येट, ठीक है, इतना लिख दोगे। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या है? हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन द न्यू दिल्ली, विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीस देयर अट्रैक्टेड यू दी मोस्ट। तो किसने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? तो आप क्या आंसर लिखोगे अगर आपने विजिट किया है तो? येस आई विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन द न्यू दिल्ली, इट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ आवर कंट्री। तो ये सबसे बड़ा बिगेस्ट म्यूजियम है हमारी कंट्री का। वेयर वेरियस टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स, थिंग्स बोलो बेटा या आर्टिकल लिख दो, ठीक है, चाहे तो आप आर्टिकल्स लिख सकते हो। आर्टिकल्स आर शोकेस्ड, जहाँ पर क्या है अलग अलग तरीके के आर्टिकल शोकेस किए गए हैं, ठीक है, प्रदर्शित किए गए हैं। एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 2 lakhs थिंग्स कहो या आर्टिकल, ठीक है, ऑफ द इंडियन एंड फॉरनर रीजन। तो मतलब कि फॉरनर रीजन और इंडियन रीजन से रिलेटेड हैं जो उस तरीके के आर्टिकल्स वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। अब एट प्रेजेंट क्या है बेटा? प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है, या कह दो फॉरनर रीजन प्रेजेंट। फ्रॉम विच आई लाइक द पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर रिलेटेड टू द हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा संस्कृति से जो रिलेटेड थे उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो आप क्या लिखोगे? नो आई नेवर विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली टिल नाउ बट आई वॉन्ट टू विजिट इट सून। बट मैं इसको जल्द ही विजिट करना चाहूँगा। ये यू काट देना यहाँ से, ठीक है। बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि इज देयर सम स्मॉल और बिग मोनूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नियर योर हाउस, राइट इट अबाउट। क्या आपके घर के आसपास कोई छोटा या बड़ा हिस्टोरिकल मोनूमेंट है? तो है तो उसके बारे में बेटा कुछ बताओ, ये बोला गया। तो आप क्या लिखोगे अगर है तो? येस वन ऑफ द फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट कुतुब मीनार इज लोकेटेड। जो भी हो आपके घर के आसपास आप वो लिखोगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कुतुब मीनार लिखोगे और उसके बारे में लिखोगे। कुतुब मीनार, मान लो किसी के घर के आसपास कुतुब मीनार है तो क्या लिखेगा? Yes, one of the famous historical monument Qutub Minar is located at near my house. There are 5 story in this minar, in which 3 story are made up of red sandstone and ये छोड़ देना, ठीक है। above आएगा यहाँ पर, above ABOV, above 2 story, ये स्पेलिंग सही कर लेना, ये अपने आप ही पता नहीं कैसे टाइप हो जाती है। स्टोरे आर मेड अप ऑफ मार्बल्स एंड रेड सैंडस्टोन। जो ऊपर की है वो मार्बल संगमरमर से भी मिलकर बनी है। और अगर बेटा कुछ नहीं है आपके घर के आसपास तो क्या लिखोगे? नो देयर इज नॉट एनी बिग और स्मॉल हिस्टोरिकल मोनूमेंट इज लोकेटेड नियर माई हाउस, ठीक है, आप ये लिख दोगे।
ओके, ये आपका फोर्थ का आंसर है। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय आवर एंसेस्टर। तो बेटा क्या आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपने उसको संभाल कर रख रखा है, क्यों? क्योंकि वो आपके पूर्वजों के द्वारा यूज की गई थी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा कि हम घर में संभाल कर रखते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ये हो गया, येस आई हैव सीन ओल्ड करेंसी इन आवर हाउस विच वर यूज्ड बाय आवर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ड्यूरिंग देयर टाइम। ठीक है, उनके समय में जो वो यूज करते थे वो करेंसी मैंने अपने घर में देखी है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट, थोड़ी सी लंबी लेंदी थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।